हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो हिंदी के राइटर के नाम पूछे जाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए 3 पार्ट में मैं बनाया हूँ। क्या है 3 पार्ट? फर्स्ट पार्ट है, देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपको देखिए गद्य खंड। गद्य खंड मतलब हुआ उसमें कहानी निबंध वो सब आता है, वो गद्य खंड में आया। दूसरा है दोस्तों काव्य खंड। काव्य खंड में क्या हुआ, कविता के रचनाकार कौन है सो। उसके बाद देखिए तीसरा मैं बताऊंगा उसमें कि गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, यानी यह कहानी है, कविता है, ये सब। तो देखिए इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में आपका 100% बनेगा। इसीलिए आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनको याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो 100% आपका कुछ क्वेश्चन बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए हिंदी में क्या है गद्य खंड। बताया हुआ अभी कि गद्य खंड क्या है कि सबसे मतलब कहानी के और निबंध और है वो गद्य खंड में आता है। तो गद्य खंड में देखिए जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो आपको पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, या नहीं तो पूछेगा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, उसमें ऑप्शन दिया हो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये दीजिएगा। उसके बाद देखिए विश्व के दांत। विश्व के दांत हैं, इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। विश्व के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा है विश्व के दांत जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक है मैक्स मूलर। जिसके लेखक है मैक्स मूलर। देखिए तीसरा है भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक है मैक्स मूलर। तो उसके बाद देखिए 4 नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए नागरी लिपि। नागरी लिपि है जिसका लेखक है गुणाकर मूल्य, जिनका राइटर है गुणाकर मूल्य। उसके बाद देखिए 6 नंबर है बहादुर। बहादुर जिनका लेखक है अमरकांत। बहादुर जिनका लेखक है अमरकांत। उसके बाद देखिए उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जिसका लेखक है रामविलास शर्मा, यानी यह परंपरा का मूल्यांकन जिसका लेखक है रामविलास शर्मा। उसके बाद देखिए यह है जीत जीत मैं निरखत हूँ जिसका लेखक है बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ जिसका लेखक है बिरजू महाराज। उसके बाद देखिए आविन्यो। आविन्यो का लेखक है अशोक वाजपेयी। आविन्यो जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखिए मछली। मछली जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली है जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद देखिए 11 नंबर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र देखिए जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद देखिए शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जिसका लेखक है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति जिसका लेखक है महात्मा गांधी। देखिए ये गद्य खंड यहीं पर खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं काव्य खंड में। देखिए काव्य खंड में सबसे पहला देखिए इस तरफ हुआ पाठ का नाम, कविता जो लिखा है इस तरह देखिए जैसे कवि है, कवित्री है उसका नाम यानी रचनाकार का नाम है। तो यहाँ देखिए इस तरफ सबसे पहला है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका लेखक है गुरु नानक। इसका लेखक है गुरु नानक। उसके बाद देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका उस करिल के कुंजन ऊपर वारो जिसका लेखक है रस खान। जिसका लेखक है रस खान। उसके बाद देखिए तीसरा है अति सुधो स्नेह को मारग।
आंसुवानी ले बरसो, जिसका लेखक है घनानंद, जिसका लेखक है घनानंद। उसके बाद देखिए यह है स्वदेशी, स्वदेशी जिसका लेखक है प्रेम घन, जिसका लेखक है प्रेम घन, इसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम घन के द्वारा। उसके बाद देखिए भारत माता, भारत माता के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद देखिए उसके बाद है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए हिरोशिमा, हिरोशिमा है जिसका लेखक है सही वातस्यान अज्ञे, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद देन वातस्यान अज्ञे, इसका पूरा नाम हुआ। उसके बाद देखिए एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या जिसका लेखक है कुंवर नारायण, जिसका लेखक है कुंवर नारायण, जिसका लेखक है कुंवर नारायण। उसके बाद देखिए देखिए उसके बाद है कथी हमारी नींद, हमारी नींद जिसका लेखक है बीरेन डंगवाल, हमारी नींद जिसका लेखक है बीरेन डंगवाल रचनाकार। उसके बाद देखिए 10 अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान जिसका लेखक है अनामिका, अक्षर ज्ञान जिसका लेखक है अनामिका, अक्षर ज्ञान जिसका लेखक है अनामिका। उसके बाद देखिए क्या है लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर जिसका है राइटर जीवनानंद दास, जिसका राइटर है जीवनानंद दास। उसके बाद देखिए रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के जिसका राइटर है मेरे बिना तुम प्रभु। इस तरह हम काव्य खंड को भी खत्म किए। अब देखिए हम चलते हैं कि गद्य पाठ, पूछा जाता है कि यह गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब जैसे कहा कि बहादुर गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, जैसे कहानी हुआ, निबंध हुआ, नागरी लिपि, मतलब ये सब गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विधा है वही भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इनमें अब देखिए यहाँ है पाठ का नाम, उसके बाद देखिए इधर है गद्य पाठ की कौन सी विधा है सो। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है निबंध, यह गद्य पाठ साहित्य मतलब कौन सी विधा है तो कहिए निबंध यहाँ पर देखिए। उसके बाद 2 है विश्व के दांत, और यह गद्य पाठ साहित्य की कहानी है, ये कहानी है। उसके बाद देखिए तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है, जो भाषण है। उसके बाद देखिए क्या है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है ललित निबंध। उसके बाद देखिए नागरी लिपि है, नागरी लिपि जो है निबंध, नागरी लिपि जो है निबंध। उसके बाद देखिए बहादुर, बहादुर है जो है कहानी, बहादुर है कहानी। उसके बाद देखिए 7 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध, परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध। तो सबसे पहले देखिए है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है। उसके बाद देखिए विश्व के दांत जो है वह कहानी है। उसके बाद देखिए भारत से हम क्या सीखे वह भाषण है। उसके बाद देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं यह है ललित निबंध। उसके बाद देखिए नागरी लिपि यह निबंध है। उसके बाद बहादुर यह कहानी है। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। फिर आगे देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है, जीत जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है। उसके बाद देखिए अभिनयो, अभिनयो के लेखक है सॉरी अभिनयो है ललित रचना, अभिनयो ललित रचना है। उसके बाद देखिए मछली, मछली एक कहानी है, मछली एक कहानी है। उसके बाद देखिए नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। उसके बाद एक से शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। वहाँ देखिए सबसे जीत जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है, अभिनयो ललित रचना है, मछली कहानी है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। तो देखिए हम इस वीडियो में 3 तरह के चीज पढ़ लिए कि का गद्य खंड में इसके रचनाकार कौन है, काव्य खंड में इसके रचनाकार कौन है और गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए
और याद करके आप देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव 100% आपको बन जाएगा। और इस तरह से देखिए, इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, आपको बेहतरीन रिजल्ट 11 देखिए आपको क्या है, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मतलब तैयारी से यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री में भी तैयारी करके बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं।